के और जानेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और 4 तरीके की होती हैं। तो इसमें हम फर्स्ट वाली पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो, हमने अभी इससे पहले वाले सेक्शन पे क्या पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर होता है एक सोल्यूशन का वो कम हो जाता है। कब? जब हम एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं। और वो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन देख भी लिया था डायग्राम में कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स नॉन वॉलेटाइल होते हैं, भाप बनते नहीं, तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम हो जाता है क्योंकि वो सरफेस पे आ जाते हैं। कुछ एरिया तो ऑक्यूपाई करते ही हैं सरफेस का, तो वेपर प्रेशर क्या कर देते हैं, कम। तो यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्यूशन की जो डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं किस चीज़ से, वेपर प्रेशर के कम हो जाने से। वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है सबको पता चल गया अभी तक। अब इस चीज़ पे 4 प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं जो उसके चेंज होने से चेंज होती हैं। वो क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सेकंड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। थर्ड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। इनको कोई मतलब नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पूरे सोल्यूशन में, कितने सॉल्वेंट के हैं, इनको मतलब ही नहीं है। इनको सिर्फ किससे मतलब है? सॉल्यूट के पार्टिकल से। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती है इनको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। किनको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है? वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर के नंबर पर डिपेंड करती है। उनको मतलब नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है सोल्यूशन में। जो कॉलीगेटिव है वो एक लैटिन वर्ड है और जिसमें को का मीन्स होता है टुगेदर, लिगारिक का मीन्स होता है बाइंड। अब हम जो पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे, वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने सेक्शन 2.4.3 में पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर होता है ना सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में, वो कम होता है किससे? प्योर सॉल्वेंट से। क्योंकि भाई प्योर सॉल्वेंट का तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा और जो सॉल्यूशन है उसका कम क्यों होगा? क्योंकि सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट डल गया तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो राउल्ट्स ने जो वेपर प्रेशर जो कम हो जाता है उन्होंने बताया था कि ये किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन पर। जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट होता है उसके नेचर पर। मतलब हमें नहीं मतलब सॉल्यूट कैसा है। हमने क्योंकि उन्होंने एक बार यूरिया लिया था, एक बार सुक्रोज लिया था, उनको मतलब नहीं है कैसा भी वो सॉल्यूट, बस सॉल्यूट का नंबर पर डिपेंड करेगा वो वेपर प्रेशर। ठीक है, तो उन्होंने एक रिलेशन भी दिया था कि वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बीच में। हमको बहुत अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए अब। P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट। यहाँ P1 क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और ये P1 नंबर हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं और 2 नंबर सॉल्यूट के लिए। पहले क्लियर कर चुकी हूँ मैं। और P1 नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर मतलब हमको ये पता है ना कि सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर कम होगा। कितना कम होगा? तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं? डेल्टा पी। क्योंकि डिफरेंस निकालेंगे ना कि फाइनल में कितना था फिर इनिशियल में कितना था, तो उनका डिफरेंस तभी तो पता चलेगा कि कितना कम हो गया। तो इनिशियल में कितना था? वो P1 नॉट। ठीक है, क्योंकि P1 नॉट में क्यों है? क्योंकि वो पहले प्योर था, माइनस P1। ठीक है, इसमें कम हो गया है तो छोटी वाली संख्या को तो माइनस करेंगे। P1 क्या हो गया? सॉल्यूशन का। तो हमने सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का माइनस किया क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है प्योर और सॉल्यूशन का कम होता है। तो ये आ गया P1 माइनस का P1 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो 2.22 में दी गई है, P1 नॉट और x1। यहाँ से P1 नॉट कॉमन लिया है 1 माइनस x1। हम 1 माइनस x2 को रिप्लेस करके 1 माइनस x1 को x2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल आता है। यहाँ पे 2 ही मोल फ्रैक्शन आएंगे क्योंकि हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो हमने x2 प्लस x1 इज इक्वल्स टू 1, तो x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1। तो हमने यहाँ पे x2 रख दिया। अब ये हो गया डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू x2 P1 नॉट। अब एक सोल्यूशन है जिसमें बहुत सारे, अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो तो ये तो एक की बात हो गई, बहुत सारे हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सारे मोल फ्रैक्शन का सम कर देना है। फिर जो इक्वेशन हो जाएगी ये क्या है? ये रिलेटिव टर्म है क्योंकि हमें क्या निकालना है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। रिलेटिव जब टर्म आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि रिलेटिव में ऊपर आ जाता है हमारा डिफरेंस और नीचे हमारा ओरिजिनल वाला मतलब इनिशियल वाला आ जाता है। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव एरर आप लोगों ने पढ़े होंगे फिजिक्स में। रिलेटिव एरर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन का इनिशियल कैसा था। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया? डिफरेंस मतलब डेल्टा P1। जितना डिफरेंस हुआ मतलब जितना चेंज आया वेपर प्रेशर में कितना कम हुआ वो, अपॉन P1 नॉट मतलब ये इनिशियल जब वो प्योर था, इज इक्वल्स टू ये क्या? ये हमारा डेल्टा P1 हमने निकाल लिया है x2 P1 नॉट।
और अपॉन में आ गया P1 नॉट। ये हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे चेंज चाहिए। चेंज मतलब कितना, पहले ज़्यादा वाला माइनस का कम वाला। ज़्यादा किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट का, तो मतलब P1 नॉट, माइनस कम किसका होता है, सॉल्यूशन का, क्योंकि उसमें क्या होता है, सोल्यूट। तो ये आ गया -P1। तो डेल्टा P1 हमारा क्या आ गया, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन का P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2। फिर ये समझ में आया ना, ये कहाँ से आया है, ये इस वाली इक्वेशन से आया है। हमने डेल्टा P1 था, ये P1 नॉट इसको नीचे लेके आ गए हम, और डेल्टा P1 हमारा क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1, और x2 का x2 इधर ही आ गया, इसी वाली इक्वेशन में से आया है 2.24 में से। ये मत समझना ये x2 कहाँ से आ गया, ये ऊपर वाली इक्वेशन है। ये P1 नॉट नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, राइट साइड में x2 बचा, और डेल्टा P1 को हमने बस रिप्लेस कर दिया P1 नॉट माइनस का P1 से। मैं बता दिया है कैसे, मतलब ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा किसका होता है, प्योर का, और ये कम सॉल्यूशन का। तो ये जो एक्सप्रेशन था लेफ्ट में, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, कोई आपसे बोले कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन निकालना है। मतलब ये चीज़ निकालनी है आपको, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, क्योंकि यही पूरा टर्म रिलेटिव कहलाएगा, ठीक है। आप लेकिन अगर रिलेटिव ना दिया गया, सिर्फ निकालना हो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग में कितना होता है, सिर्फ डिफरेंस लेना है आपको, मतलब ये नीचे वाला टर्म नहीं आएगा P1 नॉट वाला, उसमें सिर्फ आपको क्या निकालना पड़ेगा, P1 नॉट माइनस P1, सिर्फ इतना निकाल के छोड़ देंगे। अगर आपको लोअरिंग पूछा है, रिलेटिव पूछेगा तो नीचे P1 नॉट इज इक्वल्स टू में निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसके इक्वल आ गया था, हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। सेकंड नंबर हम किसके लिए यूज़ होते हैं, सॉल्यूट के लिए। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका हम निकाल रहे हैं, मतलब 2 का अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब N1 प्लस N2। तो ये हमारा इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हमने ये हमारा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक और कंडीशन दे दी जाती है कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो, और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा मतलब सॉल्वेंट के मोल्स ज़्यादा होंगे। सॉल्वेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, तो मतलब N1 बहुत ज़्यादा होगा N2 से, तो N2 एक तरीके से नेग्लिजिबल हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। तो हमने क्या किया, N2 को निगलेक्ट कर दिया नीचे डिनोमिनेटर में से, क्योंकि N1 क्या है, बहुत बड़ी, मतलब समझ लो ये मिलियंस में संख्या है, और N2 हो गया हमारा 2 और 3। तो इसको इसमें ऐड करने से क्या कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सिंपली N2 को हटा दिया, तो ये बचा क्या, N2/N1। और N2 क्या हो जाएगा, मास अपॉन का मोलर मास। मास को यहाँ पे W से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी केमिस्ट्री में, और मोलर मास को कैपिटल M से। तो N2 क्या हो गया, W2/कैपिटल M2, और N1 हो गया W1/कैपिटल M1। ये हमारा आ गया पूरा। अब हम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी था वैसे तो। एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का वो इतना है। प्योर बेंजीन समझ गए ना, पहली बात तो बेंजीन क्या है, ठीक है। बेंजीन क्या हो गया हमारा, इसमें सॉल्वेंट, ये हम देख लेंगे कि इसमें कुछ और भी तो नहीं है। तो ये बेंजीन हमारा हो गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का प्योर मतलब P1 नॉट दिया गया है, ये 1 मतलब सॉल्वेंट और नॉट मतलब प्योर, ठीक है। फिर आया नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल से क्या समझ में आ गया, सॉल्यूट है भाई ये। तो ये सॉल्यूट आ गया, सॉल्यूट का मास दिया गया 0.5। इसको हमने कितने में डाला है, 39 ग्राम बेंजीन में, मतलब ये आ गया हमारा सॉल्वेंट का मास, ये आ गया सॉल्यूट का मास। इसका मोलर मास दिया गया है, इसका मोलर मास तो हमको दिया नहीं गया है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी दिया गया है, वाओ। मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या होता है, P1 सिर्फ, क्योंकि सॉल्यूशन में हम नॉट नहीं लगाते हैं। तो ये हो गया P1। हमें मोलर मास निकालना है सॉलिड सब्सटेंस का, मतलब सॉल्यूट का। ये सारी चीज़ें हमको दी गई हैं, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले किसका आ जाएगा, P1 नॉट। P1 नॉट क्या है, 0.850 माइनस P मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो कितना है 0.845 अपॉन का इनिशियल वाला, मतलब प्योर सॉल्वेंट का 0.850 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास अपॉन का मोलर मास। मास कितना दिया गया 0.5, मोलर मास निकालना है। फिर यहाँ से डिनोमिनेटर से ये वाला फॉर्मूला लगा के ये हमारा मोलर मास आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया, मतलब थोड़ा क्या, मतलब पूरा ही समझ में आया है ना, तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।